नमस्कार दोस्तों, मैं के.आर. जाखड़ आज आपके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्च और अप्रैल माह में होमगार्ड, राजस्थान पुलिस होमगार्ड के लिए जो विज्ञप्ति निकाली गई थी और कोरोना महामारी के चलते उस विज्ञप्ति पे थोड़े दिनों के लिए रोक लग गई थी और अब उसी विज्ञप्ति के जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो आवेदन फॉर्म 10 जून 2020 से 9 जुलाई 2020 रात 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, राजस्थान के युवा बेरोजगार और जो पुलिस या फिर इन्हीं प्रकार की अन्य जो सर्विस है उनमें जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वो अच्छी खबर है होमगार्ड भर्ती 2020। दोस्तों, बात की जाए होमगार्ड भर्ती की तो कुल पद हैं 2500 यानी 2500 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही आवेदन किए जाएंगे। ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म आवेदन नहीं किया जा सकता। आवेदन की बात करें तो दोस्तों, आवेदन की प्रारंभ तिथि है 10 जून 2020। 10 तारीख से 10 जून से फॉर्म इसके भरना शुरू होंगे और अंतिम तिथि होगी 9 जुलाई 2020 रात 12 बजे तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए इसके परीक्षा शुल्क की, जो फॉर्म का आवेदन है, आवेदन शुल्क क्या होने वाला है तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये और बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उन सब के लिए कितना रहने वाला है 175 रुपये। कितना रहने वाला है 175 रुपये। बात की जाए शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो आपका अध्ययन है, जो पढ़ाई है वो कहाँ तक आपकी की हुई होनी चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो 8वीं पास के लिए ये वैकेंसी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप 8वीं पास होने चाहिए। आयु सीमा की बात की जाए दोस्तों, आयु सीमा की यदि बात की जाए तो आयु सीमा 1/4/2020 तक यानी 1 अप्रैल 2020 तक, जो अभी 1 अप्रैल गई है उस 1 अप्रैल 2020 तक 18 वर्ष से कम तथा 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 अप्रैल 2020 तक जो भी आवेदक है वो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो तथा 35 वर्ष से कम हो तो वो इसमें आवेदन करने के लिए योग्य होगा। बात की जाए दोस्तों आरक्षण की, जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर जो आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जनजाति को 12% का आरक्षण दिया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% का आरक्षण दिया जाएगा, आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा, एसबीसी एमबीसी जो है उसको 5% का आरक्षण और साथ ही जो महिलाएं हैं महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को ओवरऑल 30% आरक्षण कैसे होगा, जिस कैटेगरी में वो महिला आती है उसको उसी कैटेगरी में 30% का आरक्षण दिया जाएगा और भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनको 12.5% यानी 12.5% का आरक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी शर्त यह है कि जिस जिले से, जिस केंद्र से आप आवेदन करना चाहते हो, आप उस केंद्र के मूल निवासी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उस केंद्र के मूल निवासी होने चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी जो चयन की प्रक्रिया होगी वो चयन की प्रक्रिया किस आधार पर होगी। तो दोस्तों, चयन की प्रक्रिया जो होगी कुल 50 अंकों के साथ होगी। जो मेरिट तैयार होगी कुल 50 अंकों के साथ मेरिट तैयार होगी और उन 50 में से 20 नंबर आप सभी को लाने आवश्यक हैं। कितने नंबर लाने? 20 नंबर। अभी कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि जो 50 नंबर है वो किस प्रकार रहने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि 30 नंबर का अलग एक क्राइटेरिया है और 20 नंबर का अलग क्राइटेरिया है। 30 नंबर की बात करें तो जो आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और जो मेडिकल होगा यानी उसी के आपके 30 नंबर है शारीरिक दक्षता परीक्षा के। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सबसे पहले शारीरिक मापदंड जो है, मापदंड में हम बात करेंगे ऊंचाई, सीना और वजन। तो सबसे पहले पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो सीना है वो बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाने पर कितना होना चाहिए? 86 या 86 से अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 81 और फुलाने कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और वजन की बात की जाए तो पुरुषों में वजन लागू नहीं है। बात की जाए महिलाओं की तो महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है, ये न्यूनतम है। इससे अधिक कितनी भी हो चलती है लेकिन 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। सीना की बात की जाए तो महिलाओं में ये लागू नहीं होता और वजन की बात की जाए तो न्यूनतम वजन
47.5 किलोग्राम यानी 47.5 किलोग्राम न्यूनतम वजन उनका होना चाहिए। दोस्तों बात करें चिकित्सीय मापदंड की, तो चिकित्सीय मापदंड क्या है, दोनों जो आंखें हैं, दोनों आंखों की जो दृष्टि है बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6/6। और साथ ही वो निरोग होना चाहिए। निरोग होने का मतलब किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना चाहिए, साथ ही शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, और उसी के साथ में विकृत अंगों वाला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात थी शारीरिक मापदंड और चिकित्सीय मापदंड की। इसके अलावा जो 20 नंबर की जो कैटेगरी है वो कौन सी है, और 30 नंबर की जो कैटेगरी है शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें 30 नंबर किस प्रकार मिलने वाले हैं और 20 नंबर जो सर्टिफिकेट्स वगैरह के जो मिलने वाले हैं अलग कैटेगरी के, वो किस प्रकार मिलने वाले हैं उनकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो 3 चरणों में होना है, जिनमें पहला जो चरण होगा शारीरिक मापदंड और चिकित्सीय मापदंड जो हमने देख लिया है, और दूसरा जो चरण होगा वो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो अधिकतम 30 अंकों का होगा, जिसमें क्या होगा, केवल दौड़ होगी, दौड़ होनी है, और दौड़ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग दौड़ का माप है। पुरुषों के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी, वहीं महिलाओं के लिए दौड़ कितनी होने वाली है, 800 मीटर की होने वाली है। और इसमें अलग अलग टाइम के हिसाब से जो जितना जल्दी दौड़ करेगा उसको उतने ही अधिक नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि कोई पुरुष 3 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ करता है तो उसको कितने अंक मिलेंगे, 15। इसके बाद में करेगा तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से, शारीरिक दक्षता परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो अधिकतम समय क्या होगा, 3 मिनट 40 सेकंड। और यदि वो 3 मिनट 20 सेकंड से पहले पहले कर लेता है तो उसको 23 अंक मिलेंगे, और यदि वो 3 मिनट और 10 सेकंड से पहले कर लेता तो उसको पूरे के पूरे कितने नंबर मिलने वाले हैं, 30 नंबर मिलने वाले हैं। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 800 मीटर की दौड़ होगी और अधिकतम समय क्या होगा, 4.5 मिनट का, यानी 4 मिनट और 30 सेकंड का। तो उसे कितने नंबर मिलेंगे, 15 अंक मिलेंगे। और यदि 3 मिनट और 40 सेकंड में वो महिला कोई दौड़ कर लेती है पूरी तो उसको 23 अंक मिलेंगे। और यदि 3 मिनट 15 सेकंड या उससे पहले पहले कर लेती है तो उसे कितने अंक मिलने वाले हैं, 30 अंक। ये तो बात थी इन अधिकतम 30 अंकों की। 2 कैटेगरी वाइज हमने देखा था कि 50 अंकों के लिए पूरा ये प्रतियोगी जो है वो होने वाली है प्रतियोगिता, जिसमें आप होमगार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और 50 में से 20% अंक लाना जरूरी है, यानी कि 20 अंक आपको प्राप्त होने चाहिए। और साथ ही जो दौड़ की प्रतियोगिता है उसमें 50% नंबर आपको लाना जरूरी है, यानी 15 अंक आपके पास होने ही चाहिए, और वो 15 अंक से कम का कोई प्रावधान भी ऐसा नहीं है। बात की जाए तृतीय चरण की, जिसमें 20 अंकों का प्रावधान है, वो आपके सर्टिफिकेट वगैरह के जो होते हैं, विशेष योग्यता के होते हैं, उनके अंक होते हैं। तो सर्टिफिकेट में बात की जाए एनसीसी सर्टिफिकेट की, तो एनसीसी में ए सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको 4 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट होगा उसको 6 नंबर मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट होगा उसको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 8 नंबर मिलने वाले हैं। बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का किसी भी प्रकार का यदि डिप्लोमा आपके पास में है मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो उसे 3 अंक मिलने वाले हैं। RSCIT को भी 3 अंक मिलेंगे। यदि ITI की हुई है, किसी भी फीडर से की हुई है, तो उसको 2 अंक मिलने वाले हैं। बात की जाए खेल की, तो खेल में यदि राष्ट्रीय पुरस्कार किसी ने जीता है तो 4 अंक, और राज्य पुरस्कार किसी ने जीता है तो कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक। इसके बाद बात करें स्काउट की, तो स्काउट में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार 5 नंबर, राज्य स्तर का पुरस्कार 3 नंबर, और अन्य कोई पुरस्कार जीता है स्काउट में तो उसे कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। उसके अलावा चालक का भी प्रावधान है इसमें कि जो चालक है, वाहन चालक, यदि वो भारी वाहन चालक है तो उसे 3 अंक मिलेंगे, और हल्के वाहन चालक है तो उसे कितने नंबर मिलने वाले हैं, 2 नंबर। और साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान पुलिस होमगार्ड ऑफिस में आप कॉल करके कांटेक्ट करके, जब तक भर्ती के आवेदन किए जाएंगे, जब तक भर्ती के आवेदन चालू होंगे, जब तक किए जाएंगे, तब तक आप 014126129592 इन नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बात की जाए मानदेय की कि जो तनख्वाह मिलने वाली है, जो सैलरी मिलने वाली है, वो सैलरी क्या होगी, तो दोस्तों 693 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। 693 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलता है। उसके अलावा 20 रुपये का कन्वेंशन भत्ता मिलता है, और 20 रुपये प्रतिदिन कन्वेंशन भत्ता मिलता है, और 75 रुपये प्रति माह, 75 रुपये प्रति माह वर्दी की धुलाई के लिए मिलते हैं। तो ये इसका मानदेय होता है, जिसमें 693 रुपये प्रतिदिन आपको तनख्वाह सैलरी मिलती है, 20 रुपये प्रतिदिन आपको
कन्वेंशन भत्ता मिलता है, उसके अलावा 75 रुपये प्रति माह का एक भत्ता मिलता है जो आपके वर्दी धुलाई के लिए होता है। तो दोस्तों लग जाइए, तैयार हो जाइए, होमगार्ड की भर्ती आप लोगों के लिए आ चुकी है। 10 जून से फॉर्म भरने हैं। और आपसे मेरा एक और निवेदन है, अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना सबसे पहले आप लोग फॉर्म लगाएं, क्योंकि अंतिम तारीख का इंतजार यदि करेंगे तो बिना फॉर्म भरे भी रह सकते हैं, क्योंकि अंत में अधिकतर लोग अंत में जागते हैं और हमें उन लोगों से थोड़ा सा कुछ अलग करके दिखाना है। क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा था कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, हर काम को अलग ढंग से करता है। काम वही होता है लेकिन काम को थोड़ा अलग ढंग से किया जाता है। तो हमें अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना है और बिना इंतजार किए जैसे ही फॉर्म शुरू होते हैं, ऑनलाइन आवेदन चालू होता है तो हमें आवेदन कर देना है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है बेरोजगार युवाओं के लिए। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी के चलते हुए भी राजस्थान गवर्नमेंट ने आपके लिए वैकेंसी क्लियर करी है और वैकेंसी इसी के साथ आपकी राजस्थान पुलिस और पटवार की भी बहुत जल्दी सूचना आने वाली है कि उसके एग्जाम कब होने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आई होगी और आप लोग इसके लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होना है। ये आपकी शारीरिक मेहनत है कि आप किस प्रकार से अपनी शारीरिक मेहनत कर सकते हो और यहाँ पर पूरे 30 अंक प्राप्त कर सकते हो। पुरुष 3 मिनट और 10 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ करके 30 अंक और महिला 3 मिनट और 15 सेकंड में 800 मीटर दौड़ करके 30 अंक पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं। उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आई होगी और उम्मीद के अनुसार आप लोग इस पे अच्छी मेहनत करेंगे और आप लोग सरकारी जॉब प्राप्त करेंगे, ये मुझे बहुत बहुत उम्मीद है। और इसी के साथ में मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ में कि आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको अतिशीघ्र मिले और बहुत ही मीठा फल आपको मिले। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।